मैं आरएसआई नहीं छोड़ सकती। स्कैनर तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक चीज ये जान लीजिएगा, जब तक वो सारे एलिमेंट्स जो आपने डाले हैं वो जब तक हिट नहीं होंगे, स्कैनर आपको अलर्ट नहीं देगा। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ स्कैन ऑन चार्टिंग। कभी कभी हम इतनी कंडीशंस डाल देते हैं कि पूरे साल भर में भी एक या दो स्टॉक्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं। कि जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पे खुद खड़ा होना। अब मुझे एक और फिल्टर चाहिए, मुझे पेनी स्टॉक में काम नहीं करना, तो फिर जब ट्रेड ही नहीं मिलेगा तो करोगे क्या? नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। स्कैनर के सेकेंड पार्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इचिमोकू स्कैन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मिक्स विथ आरएसआई। इसके लिए भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। आप भी अपनी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उसका स्कैन बनाकर और इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में यूट्यूब बनाकर आपको भेज सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ, आप देख लीजिएगा। आपकी रिक्वेस्ट पे ये चार्टिंग पे स्कैन बनेगा। चार्टिंग पे जब हम स्कैन बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो पेड है तो आप उसे प्राइवेट भी कर सकते हैं और उसमें अलर्ट मार्क करने से वो आपको लाइव मार्केट्स में अलर्ट देगा। नहीं तो सबसे पहली बात, वो ओपन टू ऑल रहेगा, कोई भी उसे देख सकता है। दूसरी बात, आपको खुद मैन्युअली उसे बार बार रिफ्रेश कर कर देखना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैं कोई लिंक शेयर कर रही हूँ। ये आपकी चॉइस पे है, जिसको जैसा काम करना है उसी तरह से इसे यूज करिए। आई एम नॉट सेलिंग दिस प्रोडक्ट, आई एम शोइंग द यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये फ्री में भी आपका काम हो जाएगा, बट हाँ, पेड में जो बेनिफिट है वो फ्री में नहीं है। तो फ्री में तो सब कुछ नहीं मिलता है ना, इसीलिए जो अलर्ट आपको लाइव मार्केट में चाहिए तो थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। ये भी कर सकते हो कि पहले फ्री में से कमा लीजिए और फिर उसमें से थोड़ा दे दीजिए। ओके, ऑनलाइन रजिस्टर कर लेना, अपने आप से सब हो जाता है इमीडिएटली। दे आर वेरी हेल्पफुल। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ स्कैन ऑन चार्टिंग। एक बात और है फ्रेंड्स, मुझे सब कहते हैं स्कैनर स्कैनर स्कैनर। मैं कुछ भी सिखाती हूँ तो यही कहते हैं इसका स्कैनर। स्कैनर तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक चीज ये जान लीजिएगा कि स्कैनर होने के बाद बताएगा। जब तक वो सारे एलिमेंट्स जो आपने डाले हैं वो जब तक हिट नहीं होंगे, स्कैनर आपको अलर्ट नहीं देगा। लेकिन जब हम मैन्युअली स्टडी करते हैं एक एक चार्ट, तो ये हिट देने वाला है उसका हमको एडवांस में पता चल सकता है और हम उस पर अच्छे से नज़र रख के, और अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये स्कैन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्कैन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम अपनी कंडीशंस नोट कर लेते हैं। एक पेपर पे नोट कर लीजिए या आपके दिमाग में जो भी कंडीशंस है वो कहीं नोट कीजिए। फिर उसके बाद वो कंडीशंस हम यहाँ पे डालेंगे। अभी जैसे मैंने एक स्कैन बना रखा है फॉर इचिमोकू। इसमें मैंने क्या किया है, डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली इचिमोकू बेसलाइन। अब ये जो 926 और 52 है बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मैंने कोई डिफ़ॉल्ट लाइन चेंज नहीं की है। उसका रीज़न है कि जब मैं चार्ट देखती हूँ और चार्ट में जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी 9, 26, 52 यही है। तो मैं कोई पैरामीटर कभी भी चेंज नहीं करती हूँ, जनरली मैं वही रखती हूँ और उसी के बेस पे स्टडी करती हूँ। फिर हमने लिया है डेली क्लोज ग्रेटर देन इचिमोकू कन्वर्जन लाइन। फिर डेली इचिमोकू कन्वर्जन लाइन ये
with that parameters greater than daily Ichimoku baseline, और फिर daily Ichimoku span A greater than daily Ichimoku span B। बट उसके साथ भी मैंने RSI तो डाल ही दिया, बिकॉज पता नहीं क्यों जब से मैंने टेक्निकल स्टार्ट किया है मैं RSI के बिना रह ही नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक RSI कंफर्म नहीं करे मेरा ट्रेड नहीं बनता, मैं RSI नहीं छोड़ सकती। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे हिसाब से एक कट करके रख लिया। कई बार ऐसा होता है कि हमको स्क्रीनशॉट्स कहीं से मिल जाते हैं तो हम उसे टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसे बनाएं कैसे, ये भी बात दिमाग में आती है कि कैसे बनाएं। कई बार हम अपने कंडीशंस लिख लेते हैं, उनको टेस्ट करना चाहे तो लेटर से आपने ये कंडीशंस एक पेज पे नोट किया, उसको बनाया, फिर उसमें कुछ प्लस माइनस किया, चेंज किया, ऐसा करके भी हम बना सकते हैं। उसमें हम एडिशंस कर सकते हैं वॉल्यूम का, उसमें हम एडिशंस कर सकते हैं कि प्राइस अबव 50 या अबव 100 वाले शेयर्स में ट्रेड करूंगी, मैं पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करूंगी। तो जितने कंडीशंस हम डालते जाएंगे स्टॉक्स कम होते जाएंगे। कभी कभी हम इतनी कंडीशंस डाल देते हैं कि पूरे साल भर में भी एक या दो स्टॉक्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो इतने भी कंडीशंस मत डालिए, ये होली ग्रेल नहीं है, ये आपको हेल्प कर रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड 100% परफेक्ट हो, इसलिए मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो फिर जब ट्रेड ही नहीं मिलेगा तो करोगे क्या? और 100% मान लो मिल भी गया परफेक्ट ट्रेड, उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसकी क्या गारंटी है? इसलिए स्टॉप लॉस के बिना कभी काम ना करें। कोई भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ ही करें, और स्टॉप लॉस उतना लगाएं जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, न कि दूसरों की देखा देखी। ओके, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज या जो भी आता हो तो आप सिस्टम के हिसाब से लगाएं या अपनी पॉकेट के हिसाब से। इसके अलावा दूसरे ने अगर लाख रुपए का लॉस ले लिया या 5 लाख का लॉस ले लिया और अपनी कैपेसिटी 5,000 की भी नहीं है और हमने भी उनकी देखा देखी लाख रुपए का लॉस ले लिया, तो वो टिक जाएंगे, हम नहीं टिकेंगे। हो सकता है उनकी पॉकेट साइज बड़ी हो, हमारी पॉकेट साइज बहुत छोटी हो। तो एक रिटेल पर्सपेक्टिव से जो मैं बात कर रही हूँ उस हिसाब से देखिए। अगर आप HNI भी हो तो आपकी पॉकेट साइज बहुत बड़ी हो सकती है, तो उससे भी बड़ी पॉकेट साइज किसी और की हो सकती है। तो वो सब जो भी स्टॉप लॉस आप लगाएं देखकर लगाइएगा, बट कुछ भी हो जाए प्लीज डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। दैट इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो चलिए इसी को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट्स में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो। अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे। ज्योति बुधिया मैम ने upsurge.club के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस और स्टॉक सिलेक्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर 10,000 प्लस लर्नर्स, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। क्रिएट स्कैन में जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम ऐड करते हैं ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बार हमें देखने की दिक्कत होती है, कहाँ जाएं क्या देखें, कहाँ जाएं क्या देखें, कैसे देखें, बार बार इधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं। तो मैंने 2 विंडोज पास पास में खोल लिए। मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको कभी कभी स्क्रीनशॉट्स मिल जाते हैं, तो हम उसे टेस्ट करना चाहते हैं कि वो कहाँ तक प्रॉपर है। तो पहला वाला क्या है, डेली क्लोज ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम क्लोज लेंगे। ये ध्यान रखिए, ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स है ना, ये जो है हम सिलेक्शन में ये हाइलाइटेड वर्ड्स लेंगे। बाकी सब हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम सिलेक्शन करेंगे तो ये हाइलाइटेड वर्ड्स लेंगे। तो
यहाँ पे हमने हाइलाइटेड वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो क्लोज, फिर ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, फिर इचिमोकू, इसके बाद क्या आएगा, ICHI। अभी इचिमोकू क्या है, बेस लाइन, इचिमोकू बेस लाइन आ गया। डेली बाय डिफॉल्ट आता है। अगर हमको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो हम इसे आवरली करेंगे, तो सब कुछ आवरली कर सकते हैं, सब कुछ मंथली कर सकते हैं, सब कुछ डेली कर सकते हैं, सब कुछ वीकली कर सकते हैं। हम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि कुछ डेली कुछ वीकली, बिकॉज ये एक पूरा सेट है जब इचिमोकू की बात आती है। तो पूरा बन गया सेम टू सेम, डेली, क्लोज, ग्रेटर देन, डेली, इचिमोकू बेसलाइन, 9, 26, 52, पूरा का पूरा बन गया एज इट इज। अभी दूसरे में आते हैं, फिर से क्लोज, ग्रेटर देन, उसके बाद इचिमोकू कन्वर्जन लाइन, इचिमोकू कन्वर्जन लाइन आ गया पूरा, डेली, क्लोज, ग्रेटर देन, डेली, इचिमोकू कन्वर्जन लाइन, 9, 26, 52, ये बाय डिफॉल्ट आता है। तो ये दो हमने कंप्लीट कर दिया, ये दो पे टिक करना है हमें। जैसे ही हम क्लियर करते जाएं उसे टिक करते जाइए, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं थर्ड लाइन पे। तो थर्ड लाइन पे क्या है, इचिमोकू कन्वर्जन लाइन। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या वर्ड हाईलाइटेड है, इचिमोकू कन्वर्जन लाइन, इचिमोकू कन्वर्जन लाइन। यहाँ पे क्लोज नहीं था, इचिमोकू कन्वर्जन लाइन ग्रेटर देन डेली इचिमोकू बेस लाइन। तो इचिमोकू बेस लाइन आ गया, डेली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, वीकली, आवरली, मंथली, ये सब अगर आपको करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी देर में। तो ये बराबर बैठ गया, डेली इचिमोकू कन्वर्जन लाइन 9, 26, 52 ग्रेटर देन डेली इचिमोकू बेस लाइन। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में पैरामीटर हैं, किसी के दिमाग में पैरामीटर नहीं है, किसी के पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं। बहुत बार आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, उन स्क्रीनशॉट्स को कोड कैसे करूं मुझे नहीं समझ में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में गाइड करें, हेल्प कर रही हूँ, आप अपने आप से बनाएं, क्यों किसी पे डिपेंड होना। मेरा तो यही मानना है कि जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पे खुद खड़ा होना, किसी और के भरोसे हम कब तक काम करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अब आता है यहाँ पे क्या हाईलाइटेड है, यहाँ पे इचिमोकू स्पैन ए। तो हम बनाएंगे इचिमोकू स्पैन ए, इस पर क्लिक करें, टाइप करिएगा और उस आगे ऑटोमेटिक 9, 26, 52 ग्रेटर देन डेली इचिमोकू स्पैन। तो ICH किया, इचिमोकू स्पैन क्या है आगे लिखा हुआ, बी लिखा है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे इचिमोकू स्पैन बी, आ गया सब कुछ अपने आप से। फिर माय फेवरेट RSI ग्रेटर देन 70, तो नंबर है तो हम नंबर पे क्लिक करेंगे। जो हाइलाइटेड फिगर्स हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे बॉक्स में से, राइट। और यहाँ पे नंबर में 20 की जगह 70, एकदम सेम टू सेम बैठ गया जैसे यहाँ था। कुछ डिफरेंस है, यस है। यहाँ पे निफ्टी 500 लिया है, बाइंग साइड में मैं 500 निफ्टी ले सकती हूँ, लेकिन सेलिंग साइड के लिए मुझे फ्यूचर्स ही लेना पड़ेगा। तो मैं भी निफ्टी 500 ले लेती हूँ। मैं इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, चलिए, कि मुझे वो चाहिए जिसमें वॉल्यूम ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 3 lakhs हो।
ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक और फ़िल्टर चाहिए, मुझे पेनी स्टॉक में काम नहीं करना। तो मैं क्या कहूँगी, जिसका ओपन प्राइस, राइट, मतलब करंट मार्केट प्राइस, हाई प्राइस हो, लो प्राइस जो भी हो, ओपन प्राइस ग्रेटर देन नंबर के हिसाब से मुझे पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करना, मुझे 50 के ऊपर ही चाहिए, तो मैं 51 डाल दूंगी। हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसे बड़ा कर देते हैं। अब इसको जब मैं सेव करने जाऊंगी तो क्या आएगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इचिमोकू बुलिश स्कैन। इसका नाम आ गया इचिमोकू बुलिश स्कैन। यही चीज और डिस्क्रिप्शन में या इचिमोकू स्कैन लिख देते हैं यहाँ पर, या इचिमोकू बाय ऐसा कर देते हैं, बाय सिग्नल ऐसा डाल दीजिए, इचिमोकू बुलिश सिग्नल, और कैटेगरी कौन सा आएगा, बुलिश स्कैन। अगर आपने इसको 15 मिनट में किया तो इंट्राडे कर दीजिए, इंट्राडे बुलिश स्कैन, राइट। तो ये डेली का है तो हमने इसको बुलिश स्कैन कर दिया। अब यहाँ पे आपको इस प्राइवेट दिखेगा। ये इस प्राइवेट जो है ये तभी काम करेगा जब ये पेड होगा। अगर ये पेड नहीं होगा तो यहाँ पर आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, ओके। और अगर आप क्लिक कर पा रहे हैं तो मतलब आपका पेड है, और फिर इसे सबमिट कर दीजिए जिससे इसे कोई देख ना सके। तो फिलहाल मैं सब देख सके इसलिए इसको सबमिट कर देती हूँ। और देखिए नीचे कितने स्टॉक आते हैं, कितने सारे स्टॉक आते हैं, ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। इनमें से जो अपसाइड मूवमेंट वाले स्टॉक हैं तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले आइनॉक्स विंड, ये पूरा सेटअप उसी पे बैठा हुआ है, आइनॉक्स विंड। तो क्या आइनॉक्स विंड आज बुलिश में आ गया, सबके ऊपर आ गया, आरएसआई भी 70 के ऊपर है। अगर वॉल्यूम इसमें मैं ऐड करूं तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ऊपर देखिए वॉल्यूम इज मोर देन 3 lakhs, ओके। नेक्स्ट इरकॉन, IRCON, ये देख बुलिश में आ गया कंप्लीटली, और RSI अबाव 70, वॉल्यूम इज ऑल्सो गुड। इस तरह से आप बुलिश, बेरिश हर तरह के बना सकते हैं, ओके। और आपको अगर अपना कोई स्कैन बनवाना है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसी के ऊपर यूट्यूब बनाकर, अगर वो फीजिबल स्कैन हुआ तो, या अगर वो स्कैन बन सकता है तो, बहुत सारे पैरामीटर्स डालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लाइफ और स्कैन दोनों। इसलिए सिंपल स्कैन बनाएं, सिंपल काम करिए, 2-3-4 पैरामीटर्स बनाइए, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स मत डालिए, अच्छे अच्छे ढूंढ के आप अपना एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके ऊपर मैं स्कैन बना के इसका यूट्यूब बना के उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि वो कैसे बनता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्कैन बनाना ना आए। तो आई कैन हेल्प यू ऑन दैट, सब्जेक्ट टू आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स आपकी लाइक और व्यूज़ ही मुझे बताएंगे कि आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया तो मैं और बनाऊं इस तरह से। इसके भी एडवांस वर्जन्स बना सकती हूँ, और वैरायटीज़ के स्कैन सिखा सकती हूँ। कुछ आप मुझे भी हेल्प कर सकते हैं, जो स्कैन आपको चाहिए तो आपकी भी हेल्प होगी और दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपको कौन से स्कैन चाहिए, आई विल ट्राई टू मेक इट। थैंक यू।